नमस्ते, जय भारत। वक्फ बिल आज लोकसभा में आया, कल शायद राज्यसभा में भी जाएंगे। अरे भैया, ये कौन सी तरीका है भाई? हमने सुना बचपन में, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सी कैला टके सी भाजा, सुनने में आया। ये जो ऐसे कानून वक्फ किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, और ये इतना बेवकूफ़ी वाली एक कानून बनाया और पूरा भारत में वक्फ बोर्ड बना के रखा, वक्फ बोर्ड बना के रखा, और राजनैतिक नेता उसी में कुछ पद में बैठे हैं। और उस वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पैसा ये देश का किसानों का पसीने से देते हैं। ये चले आ रहा है सन 50 कुछ समय से ही चले आ रहा है। अब मजेदार बात है, पता नहीं ये कैसे चला इतना दिन। वक्फ ऐसे है कि कोई भी बंदा आके कहेंगे ये जगह मैं वक्फ करता हूँ, मतलब क्या हुआ, उसका एक व्यवस्था है, खाता में उनका मजहब के लिए या कुछ मानविक आवश्यों के लिए ये जमीन जायदाद में दे रहा हूं, तो वक्फ बन जाता। और वक्फ जो किया हुआ भूमि वक्फ बोर्ड का हाथ में चले जाता है, और वक्फ बोर्ड उससे क्या करता है क्या नहीं करता राम जाने। और एक बात है, ये यदि वक्फ बोर्ड आ जाके आपको कहें भाई आपका जो संपत्ति है और आसपास जितना भी जमीन दिख रहा है सब वक्फ का है, यदि कह दिया तो आप फंस गए। वो आपको वहां से निकालने के लिए तुरंत नहीं आएंगे, बट आप फंस गए, क्योंकि आपका जमीन जायदाद आपका नहीं रहा। सीधी बात है, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते, ना उसे बैंक में रखे कुछ पैसे उधार ले सकता है, ना उसका क्रय विक्रय कर सकता है। गया आपका हाथ से, और एक पीढ़ी के बाद बस आपका जो पीढ़ी है उसका हाथ से निकल जाएगा। क्या सबूत है किसने वक्फ किया? कोई सबूत का जरूरत नहीं। और ये वक्फ का कोई भी समस्या लेके आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता, उसके लिए वक्फ का ट्रिब्यूनल अलग बना के रखा। उसमें क्या है, वो वक्फ वाली लोग बैठे हैं, तो उन्हीं का जगह उन्हीं ने वक्फ किया, वही ट्रिब्यूनल में बैठ के निर्णय करेंगे, तो आपको क्या न्याय मिलेगा? न्याय वक्फ की स्थिति में, वक्फ की समस्या में न्याय आपको महर्षि गौतम का न्याय सूत्र में भी नहीं मिलेंगे। कौन सी न्याय, कहाँ का न्याय? वक्फ कर दिया तो कर दिया, अरे ये गुंडागर्दी हुआ, सीधा सीधा गुंडागर्दी हुआ, और मजबूरन अपना भारत सरकार ने उसे बड़ी सोच विचार करके काफी चर्चा वर्चा करने के बाद पार्लियामेंट में आकर रखा, उसका अमेंडमेंट करना, बोर्ड खत्म नहीं करने का, अमेंडमेंट करना, ये सब करने का। और उसका विरोध कर रहा है कांग्रेस पार्टी। तो साफ है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रभक्ति और ये जो अंग्रेज में कहता पेट्रियटिज्म, दो अलग चीज है। उन्हें राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्रभक्ति तो पूजनीय गुरु जी बताए, सीधा सीधा होता क्या है, राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम, यही है राष्ट्रभक्ति। और हमें चाहिए राष्ट्रभक्त लोग, जो पद में बैठे राष्ट्रभक्त लोग बैठना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि स्वयं सेवक जितना है, संघ का जितना है, हर कोई राष्ट्रभक्त है, या सीधी बात है हर कोई में संघ संस्कृति है, हर कोई में नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि जनता कुछ अलग अलग होता है, हमेशा एक जैसे नहीं होते। हाँ, पर बहुमत में संघ के लोगों में या स्वयंसेवक लोग है, उसमें बहुमत
राष्ट्रभक्त है वो ये मान के चलने वाला है कि राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। तो शिक्षा हमें ये कुछ प्राप्त हुआ, राष्ट्राय स्वाहा। तो राष्ट्र के प्रति जीना है, राष्ट्र के प्रति जो भी करना राष्ट्रपति करना, सीधी बात है, छोटी सी बात है। हम जिंदगी में जैसे जैसे आगे जाएगा सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना, हर कदम जो भी है राष्ट्र हित में होना चाहिए। इसलिए राष्ट्र को मां मान के चलना अति जरूरी है। तो राष्ट्रभक्त तो दूर की बात है कई लोगों के लिए, खास करके सत्य वाले, सत्य से प्रेम है ऐसे लोगों के लिए। कई प्रकार लोग होते हैं ना, सत्य से प्रणय है, पैसे से मोह है, लोभ है, कभी खत्म होने वाले पैसे से मोह है, और जो भौतिक सुख पूरा की पूरा चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भौतिक सुख को त्यागी आप सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं। अरे उपनिषद ने आपको सिखाया त्यक्तेन भुंजिता। तो ऐसे लोगों के बीच में वक्त चल रहा है, वक्फ चल रहा है। तो कई लोग संपत्ति तो बस ऐसे खत्म हुआ। ये कानून बनना काफी जरूरी है भाई। डर के हमारे लोगों को नींद उड़ जाता है, रात को नींद नहीं आता लोगों को। सुबह सुबह की मुल्ला आकर आपको कहेंगे ये वक्फ की जमीन है तो मरो। आप कहीं जा नहीं सकता, कहीं से कुछ न्याय नहीं मांग सकता, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कहता वक्फ किया, वक्फ किया। और ये जो मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जब वक्र बुद्धि भी होता है, कुटिल बुद्धि भी होता है, तो समस्या का गंभीरता किस हद तक जाएगा इसका अंदाज इंसान नहीं लगा सकता। राक्षस भी नहीं लगा सकता, दैत्य दानव कुछ लगा सकता, पर राक्षस भी नहीं लगा सकता। राक्षस में थोड़ी बहुत तो नेकी रहता है। ह्रस्व बुद्धि, मंद बुद्धि, कुटिल बुद्धि, वक्र बुद्धि, दुर्बुद्धि, ये सब एक में ऐसे लोग हैं जो वक्फ पक्ष में आवाज उठाता है। ऐसे लोग हैं। और इनको समर्थन देने के लिए जो राजनीति में कठपुतली बहुत है, जो समझता है इनको थोड़ा प्यार प्यार इनसे रहने से उनको वोट मिलेगा, वो अंग्रेजी में कहता वोट बैंक, तो वोट के लिए कुछ भी करेंगे। वो पॉलिटिशियंस तो एक ही चीज से डरता है, वोट से। जब तक वो सत्ता मिलेगा तब तक वो डरेगा, जब सत्ता मिलेगा फिर अगला 5 साल के लिए भूल जाएंगे। तुम बाहर में जाओ, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। फिर बाद में आकर आपके सामने बेवकूफ जैसे दांत दिखा के आ जाएंगे और मूर्ख फिर वोट दे देंगे। उनका सेंटिमेंट पे खेलेगा ना एक, न तो ये अपने जो दक्षिण में कई लोग पैसा पकड़ा देता है, यहाँ भी होता होगा पता नहीं, पैसा पकड़ा देता है, कुछ न कुछ मिक्सी दिया या टेलीविजन दिया, ऐसा करते रहता फ्री। अरे फ्री तो कोई चीज पूरा विश्व में नहीं है। किसी को किसी का खून पसीने से चीजें खरीदना पड़ता है, या चोरी का माल होता है तो चोरी का ही माल होता है। चोरी जब करेगा तो किसी का खून पसीना का चोरी होता है ना, कोई उत्पन्न ऐसे थोड़ी होता है विश्व में। जो भी आप पैसा ही चोरी करता है ना, देश का पैसा ही चोरी करता है, किसी का खून पसीना है। तो उन सबसे अब ना इंसाफी कर रहे हो। यदि आप उन्हें जानता है कि नहीं जानता बात अलग है। तो वक्फ लोकसभा में आए, बात कुछ हुआ, और फिर जाएंगे शायद कल जाएंगे राज्यसभा में, पास होने को उम्मीद है। और लगातार राष्ट्रद्रोही लोग या समाजद्रोही लोग, जो समाज के पक्ष में बड़े भाषण देने वाले लोग होता है ना, वही समाजद्रोही निकलता है। वो फिर अदालत जाएंगे। हमारे अदालत में भी कुछ ढीलापन बहुत है। मैं कुछ कहने का पक्ष ये स्थिति में नहीं हूँ कि मुझे कानून वानून आता नहीं है, मैंने कानून में पढ़ाई नहीं किया, तो पता नहीं उसमें कौन कौन सी चीज़ है। बहुत कुछ बातें होता है तो साफ साफ कुछ समझ में नहीं आता। तो
कोर्ट कचहरी जाएंगे, केस करेंगे, और ऐसे लोगों को केस कराने के लिए पैसा देना भी बहुत होता है, अज्ञात व्यक्ति बहुत होता है भाई। एक व्यक्ति किसी लड़की को रेप वेप करके उसको मर्डर किया, और उनके लिए केस लड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील आता है जो लाखों रुपए पैसा लेता है एक अपीयरेंस के लिए। उनके लिए पैसा देने वाले अज्ञात लोग होता है, और वो पैसा का सोर्स कोई पूछता नहीं है। सरकार को तो पूछना चाहिए कहाँ से पैसा आया, कौन पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, भी पूछना चाहिए। तो चलो, एक तो काम अच्छा हुआ, एक तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, अच्छी बात है। और कश्मीर को भारत बनाने के लिए वो धारा वगैरह तो हटा दिया, वो भी अच्छी बात है। एक और अच्छी कदम है, बस एक भारत पुत्र ही ये सब कुछ कर सकता है, जो राष्ट्रभक्त लोग ही कर सकता है। सारी शुभकामनाएं उन्हें देना चाहता हूं भाई, और फिर मिलेंगे कुछ और से करके। जय भारत, नमस्ते, जय श्री राम।